हाय स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे। देखिए, जब भी हम कंपनीज की बात करते हैं हमेशा याद रखिए मैक्रो लेवल पे, कौन से लेवल पे? मैक्रो लेवल पे हम कंपनी को दो कैटेगरी में ब्रेक करते हैं। एक प्राइवेट स्वाभाविक है, दूसरी है पब्लिक कंपनी, राइट। दूसरी बात यह है कि अगर हम माइक्रो लेवल पे जाएं तो इस प्राइवेट को भी हम दो कैटेगरी में ब्रेक कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने बेसिक्स में थोड़ा बात की थी। एक यूं कह लीजिए नॉर्मल प्राइवेट कंपनी जो आमतौर पे होती है, और एक कह लीजिए स्पेशल, ठीक है। तो स्वाभाविक है आज हम बात करेंगे इसकी। ऐसे ही पब्लिक कंपनी को भी हम दो कैटेगरी में ब्रेक कर सकते हैं। तो आज हम नॉर्मल लेवल पे बात करने वाले हैं। बहुत ढंग से आपने बात को समझना है। देखिए, दोनों डिफाइंड है, दोनों की डेफिनेशन दे रखी है। स्वाभाविक है सेक्शन नंबर 2 में दे रखी है। यहां आता है 2 का 68 क्योंकि पी से है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है डेफिनेशन, टोटल 95 है, राइट। पहले ए वाली आएंगी, बी सी डी, तो इस तरह से पी काफी लेट आता है। और पब्लिक कंपनी आता है बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 71। और हमेशा ध्यान रखें जो डेफिनेशंस होती है ना बेटा, सारी डेफिनेशन नो डाउट सेक्शन 2 में है, लेकिन जो डेफिनेशंस होती हैं वो सारी की सारी एक दूसरे से क्या होती हैं? सेपरेट और डिस्टिंक्ट होती हैं। जब एक ही सेक्शन में कई सारी चीजें आए और वो एक दूसरे से क्या है? क्योंकि डेफिनेशन सेपरेट ही होती हैं, तो बेटा हम उसको कहते हैं, जैसे यहां 68 लिखा है, 71 लिखा है, इसे कहते हैं क्लॉज। सेक्शन 2 क्लॉज 68। लेकिन जैसे मैं बताऊं, हम आगे कंपनी बनाने का प्रोसीजर पढ़ेंगे। बनाने को हम कहते हैं आईएनसी, शॉर्ट में इनकॉर्पोरेशन। कंपनी जब बनानी है तो आरओसी कह लो या रजिस्ट्रार कह लो, कंपनी के दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसे शॉर्ट में मां कह लो, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। मेमोरेंडम के ऊपर हम लेटर ऑन देखेंगे सेक्शन नंबर 4 और यहां देखेंगे सेक्शन नंबर 5। तो जब आप हम सेक्शन नंबर 4 करेंगे, सेक्शन 4 का हेडिंग ही क्या है? मेमोरेंडम। उसके अंदर भी आपको बेटा क्या दिखेंगे? वहां पे क्लॉज नहीं कहेंगे। जैसे सेक्शन 4 में मैं अभी थोड़ा बता दूं, सेक्शन 4 के इसे सब सेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्यों कहेंगे? क्योंकि पूरा सेक्शन 4 एक ही चीज पे है। किस पे है? मेमोरेंडम पे है। तो उसके अंदर जो ये नंबरिंग कह लीजिए फर्दर दे रखी होती है 1 2 3 4, इसको हम क्लॉज नहीं कहते हैं। तो हमेशा ये पता होना चाहिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है। जैसे आपके पेरेंट्स हैं तो दो हैं, एक मां है एक पिताजी है, तो दोनों को पिताजी को अच्छा नहीं लगता बेटा, माना मॉडर्न जमाना है। दोनों को मम्मी का हो अच्छा नहीं लगता, तो एक को मां और एक को क्या? बाप। सेम वे, इसी तरह से हल्का सा समझ लीजिए, एक ही सेक्शन के अंदर जब कई चीजें आती हैं, अगर वो डिफरेंट इश्यूज पे बात करती हैं तो हम वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? क्लॉज। लेकिन अगर वो सेम ही चीज पे बात करती है तो अब बेटा हम उसे क्या कहते हैं? सब सेक्शन, राइट। तो सेक्शन 4 में सब सेक्शन 1 में, क्योंकि यहीं से थोड़ा आपका बेस बनना चाहिए, आपको हमेशा याद होना चाहिए जो दो डॉक्यूमेंट है, एक है मेमोरेंडम और एक क्या है? थोड़ा सा नो डाउट आई अंडरस्टैंड 11वीं 12वीं में विशेष रूप से बिजनेस स्टडीज में आपने ये वर्ड सुने होंगे, एम आई राइट? ठीक है ना। तो मेमोरेंडम जो होता है ना, वो कंपनी का सबसे सुपीरियर डॉक्यूमेंट होता है, सबसे टॉप। क्योंकि मेमोरेंडम के अंदर आपको लिखनी होती हैं 5 चीजें। कितनी चीजें? 5 चीजें हर कंपनी में लिखनी होती हैं। ओपीसी 1% कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें 6 चीजें होती हैं, राइट। ये नॉर्मली हर कंपनी में ये 5 चीजें मैंडेटरी हैं, आपको लिखनी होंगी। मैंने इस तरह से कोड की क्यों बनाया है?
आपने जब सीए में एडमिशन लिया, बेटा आपको एक डिस्टिंक्ट नंबर अलॉट हुआ और हर तरह के कॉरेस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन जो आप सीए के आईसीए के साथ करेंगे, आपको ये नंबर मेंशन करना पड़ेगा। तो वो आपका नंबर स्टार्ट किससे होता है? एनआरओ, क्योंकि आईसीआई ने भी पूरे देश में अपने आप को डिवाइड किया है, नॉर्दर्न रीजन, साउदर्न रीजन, तो एन फॉर नॉर्दर्न रीजन। उसी तरह से कोड की मैंने बना दी एनआरओ। एन से कंपनी का नेम, हर कंपनी का नाम तय करना होगा क्योंकि वो एक सेपरेट पर्सन है। देन कंपनी का क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफिस, इसका मतलब है उसका एड्रेस, एक पक्का अड्डा। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कंपनी किस कार्य के लिए बनी है, आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा। चाहे एक काम करो चाहे 100 करो, जो लिखा है वही काम कर सकते हो आप, उसके अलावा आप कुछ और कर नहीं सकते, ये लॉ कहता है। एल से लायबिलिटी, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां लायबिलिटी कंपनी की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? मेंबर्स की, राइट। एंड सी से कैपिटल, देखिए आपने वर्ड हमेशा सुना है शेयर कैपिटल, ठीक। तो कैपिटल क्लॉज उसी कंपनी में होगी जहां पे क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं, राइट। तो ये 5 चीजें मैंडेटरी हैं। तो इसलिए मेमोरेंडम कहलाता है कंपनी का सुप्रीम डॉक्यूमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जैसे हमारे देश का क्या है? संविधान है। आर्टिकल्स क्या है? देखिए जैसे आप बच्चों ने अपना ऑब्जेक्ट तय किया है कि आप क्या बनना चाहते हैं? सीए बनना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बड़ी बात होगी ना, आपका ऑब्जेक्ट, आपके लाइफ का डेस्टिनेशन, गोल, आपका ड्रीम, राइट। लेकिन कोई भी ड्रीम अगर अचीव करना है बेटा, वो तब तक अचीव नहीं होता जब तक आप अपने क्या ना बना लें, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इन चीजों को अगर अचीव करना है तो स्वाभाविक अपने क्या बनाने पड़ेंगे? रूल्स एंड रेगुलेशन, क्लियर। और वो रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए है? आपके इंटरनल कंडक्ट के लिए। किसके? जैसे आपके मित्र हैं, कोई गेड़ी मार रहा है, इधर उधर घूम रहा है, ये वो, लेकिन आप तय हो मैंने क्या बनना है? सीए बनना है। तो हर इंसान अपना क्या बनाता है? एक अपने इंटरनल कंडक्ट के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसे सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं अपना क्या एक बनाता है? डिसिप्लिन, राइट। ताकि मैं अपना काम तरीके से कर पाऊं। इसी तरह से कंपनी को भी अगर कामयाब होना है तो उसको भी अपने ऑब्जेक्ट्स अचीव करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। क्या कहते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, क्लियर। जो कि कुछ नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। किसके लिए? इंटरनल कंडक्ट के लिए। जैसे क्या आप नहाते हैं? ये आपका पर्सनल मैटर है, हाँ या ना? हर इंसान के अपने रूल हैं। कोई आदमी कहता है सेव वाटर सेव नेशन, देखा जाए तो व्यक्ति बहुत अच्छा है, पानी बचा रहा है, राइट, क्लियर। एक आदमी कहता है मेरे दांत इतने खूबसूरत हैं, मैं ब्रश क्यों करूं? वैसे ब्रश में मतलब कॉल जो भी पेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या होते हैं? केमिकल्स। तो हर आदमी के अपने क्या है? इंटरनल रूल है। लेकिन जीवन में सोचिए, कोई भी आदमी कामयाब नहीं हो सकता बिना क्या बनाए? अपना इंटरनल रूल्स। इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं, जैसे पार्टनरशिप में हम पढ़ते हैं कि पार्टनर्स होते हैं वो आपस में अपनी क्या बनाते हैं? डीड, है ना। कौन वर्किंग पार्टनर होगा, किसको सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट देना है या नहीं, इट्स जस्ट लाइक दैट वे। तो मैंने दोनों तीनों चीजों से बताने की कोशिश करी है। आप बच्चे भी, एक मैसेज भी दे रहा हूं सर, कामयाबी अगर हासिल करनी है तो क्या बनाने होंगे? आर्टिकल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, जहां पे आप दूसरों के हिसाब से नहीं चल रहे हो, आप अपना लक्ष्य खुद क्या कर रहे हो? तय कर रहे हो। मुझे किसी से लेना देना नहीं। हमेशा मैं कहता हूं जैसे पेड़ को आप देखते हैं, ट्री को आप देखते हैं, अकेला खड़ा है, लेकिन अगर आप किसी बेल को देखें, चाहे वो घिया की हो, तोरी की हो, कुछ भी हो, करेले की हो, उसे इंग्लिश में क्लाइंबर कहते हैं, और वो हमेशा तलाशती है क्या? सहारा। तो आपको देखना है पेड़ बनना है या बेल बनना है। लेकिन अगर पेड़ बनना है तो स्वाभाविक है क्या चाहिए? आर्टिकल्स चाहिए, क्लियर। तो कुछ ऐसी ही कहानी हमारी कंपनीज एक्ट में भी है। तो जनाब, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी
को आज हम समझने जा रहे हैं। थोड़ा सा नॉलेज आप सबको है, प्राइवेट कंपनी में स्वाभाविक है लोग क्या होंगे, कम होंगे, और यहां क्या होंगे, ज्यादा होंगे, है ना। अब कम होंगे या ज्यादा होंगे, या कम से कम कितने होंगे, कॉमन सेंस तो यही कहती है कहां लिखा होना चाहिए, इसी सेक्शन में। आपकी कसम लिखा ही नहीं है ना। दरअसल कितने होंगे मिनिमम मेंबर्स, ये लिखा है अंडर सेक्शन कौन से में, 3 में। राइट। तो मेरा काम एज ए टीचर क्या है, जब मैं कोई कंसेप्ट पढ़ाता हूं मैं हमेशा उसको क्या करता हूं, आपने हमेशा देखा मैं उसको हार्मोनाइज करता हूं। एक कंसेप्ट पढ़ रहे हो उसके प्रति या उससे संबंधित लॉ जहां पे भी है एक जगह इकट्ठा कर दो, पढ़ने में क्या हो, ठीक है, थोड़ी आनंद की अनुभूति हो। ऐसा तो है नहीं जब आप खाना खाते हैं तो आज मैंने रोटियां खाई हैं, कल मैं 2 बाल्टी सब्जी पीऊंगा। हर चीज का क्या चाहिए, एक कॉम्बिनेशन चाहिए। गॉट इट। तो ऐसा ही पढ़ना भी है, जब हम उसको कंबाइन करते हैं तो तभी आनंद आएगा ना। तो बेटा वो सेक्शन 3 में लिखा है। वैसे भी आप सारे जानते हैं मिनिमम यहां 2 होते हैं, यहां कितने होते हैं, 7। अब प्रश्न है मैक्सिमम कहां होते हैं, वो यहीं लिखा है, वो यहीं लिखा है। तो प्राइवेट कंपनी में मैक्स होते हैं 200। तो यहां जब मैक्स 200 है, राइट, तो क्यों है ये 200 की लिमिट क्यों लगाई है, बहुत ही सिंपल भैया, वो लिमिट इसलिए लगाई है, फिर नाम प्राइवेट कहां से रह जाएगा। आप कहो, मैं आपसे पूछूं आपके परिवार में कितने लोग हैं, सोचने दो, कल बताता हूं, क्योंकि 2,500-3 हजार तो है। बेटा पिताजी क्या किए हैं ऐसा कि साला 2,500-3 हजार का परिवार हो गया, या दादाजी क्या किए हैं, ऐसा तो नहीं। युगांडा में एक व्यक्ति है 100 शादियां करके बैठा, उसका परिवार 700 लोगों का है, पर्सनल है खुद का, क्लियर है, गूगल कर लीजिएगा उसके बारे में। तो लोग बहुत तरह के हैं भाई, तो अच्छा नहीं लगता। जब आप प्राइवेट कहना चाहते हैं तो एक जेन्युइन लिमिट होनी चाहिए। तो हमने कहा मैक्स कितने होंगे, 200 होंगे, जबकि यहां पे कोई क्या नहीं है, लिमिट नहीं है। इस 200 से संबंधित मैं 2 बातें और करूंगा आपसे थोड़ी देर में। तो भाई साहब, डोंट यू थिंक प्राइवेट कंपनी को एक तरह से आप क्या कह सकते हो, एक फैमिली कंसर्न हो गई, ये सुनो, क्योंकि आप, आपके रिश्तेदार, आपके यार मित्र ही आपने वहां क्या बनाए होंगे, मेंबर्स, गॉट और नॉट। और ऑब्वियसली कंपनी की अगर शेयर कैपिटल है तो उन्हीं को क्या दिए होंगे आपने, शेयर, तो वो क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर, राइट। तो इसलिए हम नाम देते हैं प्राइवेट कंपनी, क्योंकि प्राइवेट में आप कभी भी नहीं चाहोगे कोई बाहर वाला या बिना मर्जी के आपके क्या हो, एंटर कर। तो यहां कुछ नहीं है भाई साहब, एक तरह से कहना चाहो ना तो HUF टाइप भी कह लो, स्टैंड्स फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। लेकिन वो अलग होती है, बस आपने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, कॉर्पोरेट फॉर्म में, यार दोस्त मित्र, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका पूरा परिवार ही हो, यार दोस्त जो भी लोग आप पसंद करो, लेकिन नाम ही क्या है, पब्लिक है भाई। इसलिए जब फैमिली कंसर्न है, लोग कम है, तो स्वाभाविक है इनके पास फंडिंग क्या होगी, कम या ज्यादा, नेचुरल है कम, यहां क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि आप आम जनता के पास चले गए, कोई भी क्या नहीं है, लिमिट नहीं है, राइट। जैसे आप सिंपल उदाहरण लीजिए, 2026 में जियो का IPO, जिसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसका मतलब होता है पहली बार आप जनता से पैसा इकट्ठा कर रहे हो। भाई साहब कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, 27,500 करोड़ रुपया, 37,500 करोड़, 27,500 मैंने इसलिए बोल दिया, इससे पहले सबसे ज्यादा पैसा जो इकट्ठा किया था इनसे 10,000 करोड़ का, दैट वाज हुंडई कंपनी, जो गाड़ियां आती हैं। तो देखो ना कितना पैसा, इसलिए मैक्सिमम लोगों पे क्या नहीं है, लिमिट नहीं। लेकिन जब जनता का इतना बड़ा रुपया आ गया, स्वाभाविक है जो लॉ होगा उसका कंप्लायंस मींस जो आपको ये करना है, ये करना है, ये डॉक्यूमेंटेशन करना है, ये वो, तो स्वाभाविक है यहां क्या होगी, कंप्लायंसेस स्ट्रिंजेंट होगी, आसान भाषा में स्ट्रिक्ट होगा।
यहां कंप्लायंसेस स्वाभाविक है क्या होंगे, कम होंगे। एवरीबॉडी गेटिंग इट? फिर मैं हमेशा कहता हूं एक पब्लिक कंपनी के लिए हमेशा एक फार्मूला से याद रख लो। ये पब्लिक कंपनी होती है जिसमें मैं कहता हूं ये कुछ पीपी आपको हमेशा याद रहे। पी से आप हैं पब्लिक कंपनी, पी से आप पब्लिक से क्या कर सकते हैं, पैसा रेज। पी से उसके लिए आप क्या निकालेंगे, पब्लिक ऑफर। पी से ये ऑफर निकालने के लिए आपको एक कागज इश्यू करना होता है जिसे कहते हैं प्रोस्पेक्टस। ये सब इंटर में गहराई में पढ़िएगा, लेकिन आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं आपको एडवांटेज यही देने की कोशिश करता हूं। बेटा जो फाउंडेशन में कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो सेम कॉपी पेस्ट कहां जाएगा, इंटर में जाएगा। तो अच्छा बेस बनाइए कि इंटर में जब आप जाते हैं फील ही ना हो। नॉर्मली फाउंडेशन मैं बार बार कहता हूं फाउंडेशन हल्के में कीजिएगा, आप इंटर में फंसीगा। दरअसल एक ही तो सब्जेक्ट नया पढ़ रहे हैं आप फाउंडेशन में, कौन सा, लॉ वाला। यही सब्जेक्ट बेस है इंटर के सारे सब्जेक्ट्स का। मतलब इसी लेवल के ही क्या बनेंगे, सारे सब्जेक्ट बनेंगे। कि आप सोचो इंटर आसान हो, नहीं आसान नहीं है, लेकिन कोई टफ भी नहीं है। बेस यहां अच्छा बना लो ताकि इंटर की जर्नी हर सब्जेक्ट की क्या हो जाए, आसान। अगर आप सोचिएगा कि अकाउंट्स तो बहुत आसान है फाउंडेशन में, 11वीं 12वीं था, थोड़ा सा तो नया है, तो आप अकाउंट्स जब इंटर में जाइएगा उसमें लगभग 2/3 तो लॉ है। और उस लॉ को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसके ऊपर कंपनीज एक्ट का बेटा सेक्शन आता है 133। वो कहता है हर कंपनी को, क्योंकि ना इंटर में आप सारा का सारा सब्जेक्ट किसके हिसाब से पढ़िएगा, कंपनीज के मुताबिक। तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 133 और मेनली रेड विद सेक्शन 129, 129 डील करता है एफएस से। और वो कहता है एफएस का करना, ये वर्ड भी सीख लीजिए मुझसे, अच्छी बात है, फाउंडेशन में सीखे होंगे, अच्छी बात है। पीपीएफएस सर, पी से पहला पी से है प्रेपरेशन। कंपनीज की एफएस तो जानते हैं सारे, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो वगैरह कैसे बनानी है, साफ कहता है सेक्शन 129 एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एज पर मतलब वहां अकाउंट्स बनाने का तरीका ये लगा, वो लॉ के हिसाब से अकाउंट्स बनेंगे। तो पूरे जीवन इस सीए की जर्नी में आपने क्या देखना है, लॉ का कंप्लायंस देखना। बच्चा सोचता कई बार नया बच्चा आ जाता है, कल परसों भी मैंने कहा थोड़ा मुझसे प्रश्न पूछ रहा, मैंने कहा साहब आप मुझसे इतने प्रश्न पूछ रहे हो, आजकल हमारी सिचुएशन ऐसी होगी, बच्चे ऐसे आते हैं हमारा इंटरव्यू लेने, तो मैंने कहा 2 प्रश्न अगर मैं आपसे पूछ लूं तो बुरा तो नहीं मानिएगा। कहते नहीं सर। मैंने कहा क्या आप जानते हैं सीए बनने के बाद आप क्या करेंगे? सर मैं अकाउंटेंट बनूंगा। मैंने कहा नहीं, अकाउंटेंट बनना जरूरी नहीं है सीए करने के, आप चाहे बीए कर लो। ये जो आप जर्नल लेजर करके आओ ये लल्लू काम होते हैं, ये काम सीए नहीं करता। सीए कौन से काम करता है, कंप्लायंसेस। और उसके लिए क्या आना चाहिए, लॉ आना चाहिए। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे सेक्शन कौन सा लगा भैया, 133। लेकिन ये आप इंटर में लॉ की कक्षा में नहीं पढ़ेंगे। आईसीआई ने इसको किसके कौन से सब्जेक्ट के अंदर डाला, अकाउंट। तो अकाउंट्स के मास्टर साहब सेक्शन वर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2। जैसे शायद आपने AS2 सुना हो स्टॉक वैल्यूएशन पे, 11वीं कक्षा से आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ते गए हो, जहां आप पढ़ते हो कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज व्हाट लेस। सुना होगा सबने, दैट इज लॉ। द लॉ फॉर व्हाट, हाउ टू मेक द अकाउंट्स। तो आप ये देखेंगे AS2 का कंप्लायंस हुआ या नहीं, राइट। देन अगला पी क्या है सर, पी से है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन है आप किस रूप से बनाइएगा एफएस। तो आपको याद हो 11वीं 12वीं में जो भी आप टॉपिक पढ़े, आप जब बैलेंस शीट बना रहे थे वो टी फॉर्म में बना रहे थे, एक तरफ लायबिलिटी थी तो दूसरी तरफ एसेट्स थे। लेकिन 12वीं कक्षा में ही सेकंड बुक में आपने वो फॉर्मेट किया था, किसका, एफएस बनाने का, किसका, कंपनीज का। और वो एफएस बनाने के लिए कंपनीज एक्ट में क्या आता है, स्केड्यूल। कंपनीज एक्ट में 7 स्केड्यूल हैं, स्केड्यूल नंबर 3 दे रखा है, ये होगा फॉर्मेट किसका, एफएस बनाने का, और वो वर्टिकल ऑर्डर में है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो बेटा मैंने कहा पब्लिक कंपनी में कितने पी लिख दिए, मैंने 4 लिख दिए। मैं एक और आपके लिए बता देता हूं। दरअसल पब्लिक कंपनी फर्दर 2 कैटेगरी में ब्रेक हो सकती है। एक लिस्टेड कंपनी जिसकी डेफिनेशन आएगी 2 का 52 में,
और एक होती है अनलिस्टेड। देखिए लिस्टेड का मतलब क्या है, जब आप पब्लिक से पैसा उठाते हो ना, किससे? पब्लिक से पैसा उठाते हो, तो मान लीजिए ये मैंने जियो के में 5,000 रुपए लगा दिए, तो मैंने क्यों लगाए हैं? मैंने लगाए होंगे स्वाभाविक है मेरे 5,000 के कितने हो जाए? 50,000 हो जाए। मैं कब बेचूंगा अपने शेयर? जब रेट अच्छा मिल रहा होगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा रेट अच्छा मिल रहा है नहीं? तो उसके लिए मैंडेटरी है कंपनियों को क्या लेनी पड़ती है? आखिरी पी, परमिशन। किस चीज की? लिस्टिंग की। किससे परमिशन? आरएससी। आरएससी स्टैंड्स फॉर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज आपने सुनी होंगी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक। भारत में यही दो बड़ी है। तो इससे क्या होता है, कंपनियों के शेयरों का क्या होता है बेटा? डेली का रेट। तो मैं आइडिया बना सकता हूं आज बेचूं या ना बेचूं या कैसे करूं। सुबह 9:30 मार्केट क्या हो जाती है? खुल जाती है। तो अभी बता रहा हूं 9:28 हुए, 9:02 बाद ऑब्वियसली मैंने भी कुछ ट्रांजैक्शंस पहले से डाल रखी हैं। कहां की? स्टॉक मार्केट की। क्या करने के लिए? खरीदने या बेचने के लिए। राइट। तो इसलिए हर इंसान वो जानना चाहेगा रेट। आप पब्लिक से पैसा उठा ही नहीं सकते हो जब तक कंपनियां क्या ना ले लें? लिस्टिंग की परमिशन। इसलिए अगर पब्लिक कंपनी ने पब्लिक से पैसा नहीं रेज किया, किससे नहीं रेज किया? जरूरी नहीं है वो रेज करे। पब्लिक कंपनी भी पैसा कहां से रेज कर सकती है? प्राइवेट सोर्सेस से। किससे? सर हम समझे नहीं। प्राइवेट जैसे हमने कहा कितने से बन गई पब्लिक कंपनी? तो आप आम जनता से ना लो पैसे। तो जो 7 लोग होंगे, 7 हो या 50 भी कर लो, 70 भी कर लो, 200 भी कर लो, तो आपके ही जानकार होगे ना फिर तो वो। इसलिए पब्लिक कंपनी दोनों से पैसा ले सकती है, प्राइवेट सोर्सेज से भी एंड पब्लिक से लेते हो तो आपको क्या करवानी पड़ती है? लिस्टिंग। सो दिस इज द वंडरफुल बेस विच यू गाइज मस्ट नो। एवरीबॉडी ओके और नॉट? 100%। नाउ गाइज हम बात कर रहे थे 2 कागज होते हैं, हम इन कागजों में दोबारा आना होगा। तो अभी मैंने जैसे आपसे चर्चा करी कि भैया प्राइवेट कंपनी में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होते हैं? 200 होता है। ध्यान से सुनो, मैं प्राइवेट कंपनी की बात करने जा रहा हूं और मैं स्वाभाविक है उसको कनेक्ट कर रहा हूं थोड़ा आर्टिकल्स के साथ। हमने देखा 200 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। मान लेते हैं हमारे यहां टोटल कितने लोग हैं? 200 ही हैं। कितने हैं? 200 से ज्यादा तो वैसे भी नहीं हो सकते। अब इन 200 में से मान लीजिए हमारे मिस्टर पीके, इनके पास है 1000 शेयर्स। कितने? इन्होंने क्या किया? 100 ईच शेयर्स बेच दिए। कितने लोगों को? 10 लोगों को। बताइए इससे क्या होगा? इससे समस्या हो जाएगी। अब टोटल शेयर होल्डर कितने हो जाएंगे? 200। 209 इज द सही जवाब। कई बच्चों को मैथ्स में तकलीफ होगा, थोड़ा दिमाग, इसलिए मैं बार बार कहता हूं आप जब सीए के कोर्स में आए हैं, विशेष रूप से जब आप मेरी कक्षा लगाते हैं, मैं हमेशा आपको इनकरेज करता हूं। किस में? पार्टिसिपेशन में, कम्युनिकेशन में। कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चन। यू आर हियर टू लर्न समथिंग। डोंट सिट लाइक ए फर्नीचर। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आपका क्वेश्चन बकवास होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका आंसर बकवास होगा, देन व्हाट? पार्टिसिपेट। 209 बनेंगे। क्यों बनेंगे? अरे पीके तो चला गया ना, तो एक माइनस भी तो हो गया। तो वो भी तो देखिए, छोटी छोटी बातें हैं, बट यही है, यही छोटी बातें आपको बेहतरीन एक प्रोफेशनल बनाएंगी। तो मुझे बताइए, पीके ने तो पीके कर दिया कांड, तो लिमिट तो ब्रेक हो गया हमारा, है ना? तो डेट मीन्स हमें कुछ ना कुछ अब रोक लगानी पड़ेगी। हां या ना बोलिए। रोक को इंग्लिश में कहते हैं रिस्ट्रिक्शन। और जो कंपनी होती है ना बेटे, वो जो रिस्ट्रिक्शन लगाती है वो किससे लगाती है? आर्टिकल्स। किससे लगाती है? और मैं बता दूं सर, ये 2 कागज जो है सर, ये बनते कैसे हैं? कंपनीज एक्ट ने इसमें भी आपकी सहायता कर रखी है। कंपनीज एक्ट कहता है आप टेंशन मत लीजिए, हमने 7 शेड्यूल बनाए। शेड्यूल का मतलब होता है डिटेल, वो बिल्कुल एक्ट के नीचे है।
तो इनके लिए क्या बना रखा है कि इनको जब बनाना हो तो आप जाइए और जाके देख लीजिए कौन सा स्केड्यूल नंबर 1। हर चीज लॉ में है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए। राइट, आई ऑलवेज से डू नॉट रन आफ्टर दिस इंस्टीट्यूट दैट इंस्टीट्यूट। जो पढ़ रहे हैं ना, सही टीचर से पढ़ना जरूरी है, तभी अच्छा ग्रोथ होगा। लेकिन तब भी नहीं होगा जब तक आप नहीं पढ़ोगे। तो असली चीज तो क्या है, आप ही हो। मतलब रोज क्लास में ये होना चाहिए आज हम नया क्या सीखेंगे बॉस, कुछ नया सीख भी पाएंगे या नहीं। तो प्लीज उस चीज को, मोमेंटम को अपना क्या रखो, मेंटेन रखो। तो हम रोक कैसे लगाएंगे मेंबर्स पे? सर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है किसके द्वारा? आर्टिकल्स के द्वारा। क्योंकि आर्टिकल्स क्या थे? रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल कंडक्ट। हाँ या ना? तो हम कहेंगे हेलो हर शेयर होल्डर, तुम बेचो शेयर, लेकिन तुम्हें पहले हमसे पूछना पड़ेगा। अब इधर लौट आइए। अब मुझे बताइए, जो शेयर बेचना है इसके लिए हम इंग्लिश में एक अल्फाज, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी। क्या? ट्रांसफरेबिलिटी। ठीक है, तो यहां तो हमने प्राइवेट कंपनी में देख लिया रोक है। अब दिमाग लगाओ, क्या पब्लिक में रोक होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? पब्लिक कंपनी, हर आदमी स्टॉक एक्सचेंज पे देख के रेट पूछेगा। वो पूछने चला गया तब तक तो रेट क्या हो जाएगा? कुछ भी हो जाएगा। यस और नो? 100%। इसलिए ट्रांसफरेबिलिटी पे सेक्शन आता है 44। कौन सा आता है? 44। और वो 44 कहता है अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो फ्री है, जब दिल करे बेच दो, जब दिल करे डाइवोर्स ले लो। शेयर्स लिए हो तो शादी होगी, डाइवोर्स के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं है, बिंदास चलो। एवरीबॉडी ओके और नॉट? सो गाइस, जब हमने कहा ट्रांसफरेबिलिटी पे, तो आर्टिकल से एक हमने रोक लगाई। ज्यादा से ज्यादा लोग कितने होंगे? 200 होंगे। एक तो आर्टिकल से 200 की लिमिट की भी रोक आएगी। ये जो 200 की लिमिट बता रहा था ना, मैंने बताया था जो सेक्शन नंबर किसमें है? 3 में। 3 में, लेकिन 3 में कौन सी लिमिट थी? 3 में मिनिमम की थी। क्लियर है? ये 200 तो कहां लिखा है? इसी सेक्शन में लिखा है। और इस सेक्शन के किसके अंदर लिखा? आर्टिकल्स में। लेकिन डोंट यू थिंक 200 की लिमिट को ही तो मेंटेन करने के चक्कर में हमें रोक लगानी पड़ी। T4 किसके ऊपर? अब दिमाग फिर लगाओ, ये जो मैंने यहां प्रोस्पेक्टस लिखा है, प्रोस्पेक्टस आपने 11वीं 12वीं कक्षा में सुना ही होगा कि भाई ये किसको इशू किया जाता? आम जनता को। अब लगाओ दिमाग, क्या प्राइवेट कंपनी इशू कर सकती है? तो भैया एक तरह से कह लो 3 आपके ऊपर लिमिट लग गई, लेकिन तीनों का अगर घूंघट उठाओ तो पॉइंट कौन सा निकला? 200। तो 200 की लिमिट मेंटेन करने के लिए रोक किस पे लगाई? वो लिमिट मेंटेन करने के लिए रोक किस पे लगाई? प्रोस्पेक्टस पे। ओके और नॉट? दूसरी बात यह है, बहुत इंटरेस्टिंग, इस कंसेप्ट को सुनिएगा। जब आप इंटर में आइएगा तो आप 2 तरह के विशेष शेयर्स आप पढ़ेंगे। एक है स्वेट इक्विटी शेयर, ये अंडर सेक्शन 54 आता है। सेक्शनों की टेंशन मत लेना, मैं बिना सेक्शन की बात नहीं करता, बिकॉज दैट्स व्हाट द सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट। एक आप पढ़ेंगे इस ऑप्शन, ये वर्ड्स कहीं सुना भी हो आपने, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। कौन सी कक्षा में? 11वीं 12वीं? कौन से सब्जेक्ट में? शेयर कैपिटल में ही आपने इस सुना। ये आता है अंडर सेक्शन नंबर 62 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर बी में। मतलब ये होता है पढ़ना और पढ़ाना। अगर एमसी की साइड पे भी ले जाऊं, एग्जैक्टली आपको ये दिखेंगे। तो मैं चाहता हूं आप जितना फाउंडेशन में थोड़ा इस तरह से पढ़ लीजिएगा। कुछ देखिए, मैंने आपको कई बार बताया, इतना प्रेशर भी नहीं लेना, बिना सेक्शन के भी आप पास हो सकते हो। लेकिन सब्जेक्ट का आनंद कहां आता है, होल्ड कहां आता है इससे, और इससे आपके इंटर आपको सफर क्या लगेगा आपको कम से कम आपको कि यार इस बंदे ने इस ढंग से पढ़ा है, तो हमें इंटर में ट्रांजिशन क्या हो गया? स्विफ्ट हो गया। वरना अधिकतर बच्चे तो इंटर में वो सोच रहे होते हैं हमारे साथ तो भाई चमत्कार हो गया, क्योंकि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते एकदम से, होए राम एमए पढ़ना पऊगा। राइट। सो ये दोनों शेयर किसको दिए जाते हैं? ये दोनों शेयर दिए जाते हैं कंपनी के, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एम्प्लॉय को।
क्यों? क्योंकि देखो एम्प्लॉयर किसके सिर पे कमा रहा है? एम्प्लॉय के सिर पे कमा रहा है। एम्प्लॉयर कौन हुआ? कंपनी हुई ना भाई। किसके सिर पे आप पैसा खा रहे हो? मेहनत वो कर रहे हैं, पसीना वो बहा रहे हैं, इसलिए शेयरों का नाम ही क्या रखा? पसीने वाले शेयर। ये नॉर्मल इक्विटी शेयर ही होते हैं, लेकिन स्वेट वर्ड क्यों लगा दिया? जिसने पसीना बहाया वो लो। दोनों में फर्क क्या होता है? हल्का सा अगर मैं बताऊं भी, वैसे तो आप कह रहे हो 12वीं में आपने थोड़ा पढ़ा, लेकिन पढ़ा नहीं पढ़ा, आधों का तो हाल ऐसा है उनको ये पता ही नहीं क्या है। इसलिए मैं कहता हूं कैसे पढ़े हो ये नहीं है ले आए जी मेरे 98% आ गए, पता कुछ है नहीं। अरे भाई रट्टे मार, रट्टों की उम्र नहीं होती, कंसेप्ट को समझा करो। इससे बेहतर है 70 लाओ लेकिन सब कुछ बताओ, यू गोना बी बेटर वन। एम आई राइट और नॉट? तो वो चीजें सीखो, मल्टीपल टास्किंग आपको हो, हर चीज को सीखने का इंटरेस्ट हो। जैसे ये ट्यूब लगी है, पंखा लगा है, क्या मैं लगा सकता हूं या नहीं? हर चीज में सीखने लायक है यार। आइए समझिए, ईसॉप क्या है? इसमें शेयर मिलते नहीं है, एक ऑप्शन मिलती है। क्या मिलती है? कि आप शेयर कब ले सकते हो? अभी शेयर नहीं दिए, स्वेट में दे दिए या फ्यूचर में देंगे। दोनों में क्या है? हम एम्प्लॉय को होल्ड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? जाए ना हमें छोड़ के। अच्छा एम्प्लॉय है तभी हमने कहा तेरे को एम्प्लॉय से क्या बना देंगे? मालिक बना देंगे। मालिक ही तो बनाया शेयर देके। अब प्रॉब्लम क्या हुई? गौर से सुनना। प्राइवेट कंपनी में लिमिट कितने की लग गई? सब 200 की लग गई। उसे क्लेश हो गया। मान लो हमारे यहां टोटल एम्प्लॉय ही 500 है, एम्प्लॉय को एक एक शेयर भी देंगे तो कितने हो गए? फिर तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर क्या हो गए? ज्यादा हो गए। तो इसलिए हमें कहना पड़ा 200 की काउंटिंग करते समय हम एक्सक्लूड कर देंगे। क्या कर देंगे? किसको एक्सक्लूड कर देंगे? एम्प्लॉय को। तो 500 एम्प्लॉय को चाहे शेयर दे दो, देखने में 500 प्लस 200 कितना हो गया? 700, बट उसको काउंटिंग में लेना ही नहीं। अब एक क्लेश और हुआ। मान लो इन 500 को शेयर दे दिए, इन 500 में से 100 एम्प्लॉय कंपनी को क्या कर गए? क्विट कर गए। लेकिन आज भी क्या लेके बैठे हैं? शेयर। अब इनका भी क्या करें? तो हमें कहना पड़ा एम्प्लॉय चाहे कौन से हो, पास्ट हो या क्या हो, हम 200 की काउंटिंग में लेंगे ही नहीं। इज दैट ओके किडीज? पक्का है? अब एक चीज हो रही, जैसे मान लीजिए हमारे क्लास के 2 विद्यार्थी जसकीरत एंड खुश, काफी खुश रहते हैं आपस में, तो इनका भी दिल किया कि हम क्या लें? शेयर लें। इन्होंने शेयर के लिए जॉइंटली अप्लाई कर दिया। कैसे अप्लाई कर दिया? प्रश्न, वो हिंदी फिल्मों में तो डायलॉग चलते हैं, 2 जिस्म एक जान है ना? अब मुझे बताइए इन दोनों को 2 माने या 1 माने? तो ये जो कपल केस होते हैं इनको क्या मानना है आपने? 1 मानना है। बुरा मत मानना भाई ठीक है बेटा? तो डैट मीन्स एक्सक्लूड करना है। किसको? ज्वाइंट। मतलब उनको क्या लेके चलिए? 1 लेके चलिए। इज दैट ओके किडीज? 100%। क्योंकि ये दोनों सेक्शन बड़े खूबसूरत हैं। फिलहाल मैंने काफी कुछ आपको बता ही दिया है प्राइवेट के बारे में। अब मैं एक चीज और ऐड ऑन करने जा रहा हूं। अगर आप बना रहे हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कौन सी बना रहे हो? शेयर वाली। तो एक चीज आती है मिनिमम पीयूसी। सर व्हाट दैट मीन्स? पीयूसी इज पेड अप कैपिटल। तो कुछ कम से कम मिनिमम पेड अप कैपिटल की इन्होंने जब कंपनीज एक्ट बनाई कंडीशन डाल दी। क्या डाल दी? भाई कम से कम इतने शेयर होने चाहिए। लेकिन बाद में इन्होंने कंडीशन को हटा लिया। क्या किया? तो अब इन्होंने लिख दिया, दोनों के लिए सेम लॉ है, मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। एज इसका मतलब है अगर सरकार चाहे भविष्य में कोई लिमिट बता सकती है, आज के दिन कोई लिमिट नहीं। सीखा क्या? आज के दिन आप 1 रुपए से भी क्या कर सकते हो? कंपनी बना सकते हो, कोई पंगा नहीं। ओके है बच्चों? तो मैं सबसे पहले लेके चलता हूं आज आपको एमसी की साइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। ये एमसी की साइट आपके सामने खोल रखी है। 2 का 68 दिख रहा है प्राइवेट कंपनी। पहले वर्ड टू वर्ड देखते हैं।
क्योंकि हैंड रिटन में मैं आपको किस ढंग से लिख के देने वाला हूं, इजी, क्योंकि बहुत टेक्निकल लिख करके शायद आपको याद रखने में क्या आ जाए दिक्कत, तो मैं यहां सिंपल कहूंगा, मैं हैंड रिटन शो करूंगा इजी वाला। लेकिन जो विद्यार्थी कहता है मैं ऐसे याद कर सकता हूं, एमसी की साइट आप सारे खोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये तो बता ही रखा मैंने आपको, www.mca.gov.in, ठीक है। तो वहां जाओ, जाके से खोल लो, राइट। खोलने के बारे में कई बार बता दिया है आपको, तो फिर भी ना, देखो ये खोली हमने, ऑब्वियसली चैप्टर 1 में गए, क्या क्लिक किया, डेफिनेशन, 95 डेफिनेशन है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, पी लेटर ऑन आता है जाके कहां, 68 में। तो बच्चों 68 हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्निकल वे में, मैंने आसान करके आपको लिख के दिया है। फिर जैसे मैंने कहा, अगर जो विद्यार्थी टेक्निकल लिखना चाहे तो लिख ले, अच्छी बात भी है। देखो क्या कहता है, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। आगे देख रहे हो ब्रैकेट में वर्ड क्या लिखा, तो पहले यही मैंने बताया लिमिट हुआ करती थी, लेकिन आज क्या कह रहा है, मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पीयूसी, शॉर्ट में पीयूसी कह रहा हूं, एज मे बी व्हाट, तो सरकार रूल्स बना के, प्रिस्क्राइब जब भी कंपनीज एक्ट में आ जाए उसका मतलब है आप सरकार क्या बना सकती है, रूल्स, राइट। तो ये आपको यहां पे, अरे भाई अगर फॉर एग्जांपल ये हम गए कंपनीज एक्ट में, तो यहां आप देखते हो ऊपर ही रूल्स को क्लिक करोगे तो क्या आ जाएंगे, कंपनी के रूल। तो लेकिन आज के दिन कोई ऐसा रूल बनाया नहीं गया है, पहले होता था, तो थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं ना, तो चीजें क्या हो जाती हैं, लॉन्ग रन के लिए टिक जाती हैं कंसेप्ट, एम आई राइट। आपको दिक्कत कहां आती है, आप रट्टे मार रहे हो वो पॉइंट, हर चीज, आई ऑलवेज से एवरीथिंग हैज द लॉजिक, एवरीथिंग हैज अ स्टोरी बिहाइंड इट, हर चीज के पीछे खूबसूरत क्या है, कहानी है, वो कहानी समझिए और आनंद की प्राप्ति कीजिए। ये जो आपकी प्रोफेशनल जर्नी है सीए की, ये बस समझ के करने की, कहीं कुछ टफ नहीं लगेगा, दिल लगाने की, अपने खुद के क्या बनाने की, आर्टिकल्स के, हाँ मैंने जाके काम करना है। तो 68 फिर से पहला पॉइंट हो गया, मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पीयूसी एज मे प्रिस्क्राइब्ड। आगे देखो आगे वर्ड, एंड विच बाय आर्टिकल्स, which by its articles, right। आगे आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मैंने बताया था मेन सेक्शन कौन सा, सेक्शन नंबर 5। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, खुद आर्टिकल्स की क्या है, ए फॉर आर्टिकल्स, आपको यहां सब सेक्शन 5 दिखेगा, सॉरी क्लॉज नंबर 5 दिखेगी, दिखी 5, देखो आर्टिकल्स, उसकी डेफिनेशन भी है। तो आर्टिकल की डेफिनेशन है 2 का 5, लेकिन मेन सेक्शन कौन सा है, 5। ऐसे मेमोरेंडम का मेन सेक्शन क्या है, 4, एम से है मेमोरेंडम, तो उसकी डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 56 में। ये बाद में हम देखेंगे, मैं चाहे यहां शो कर देता हूं। लेकिन जब भी आप चीजें पढ़ो, चीजों को इस तरह से कनेक्ट करो, चाहे 5-10, बहुत सारे टीचर प्राइवेट पब्लिक कंपनी 10 मिनट में करा के खत्म, लो जी खत्म। कई आपके यार दोस्त जहां पढ़ रहे होंगे उनका कोर्स ही खत्म हो गया, इतने तो लेक्चर ही नहीं दिए होंगे जितने मैं करा चुका हूं, ऑलराइट। फिर बच्चा बेचारा सोचता ये क्या हो रहा है, वो देखो वो बच्चा आर्यन बैठा, वो पहले कहीं पढ़ के भी आया हुआ, वो कहते जी आप तो कुछ, हाँ भाई लेट्स बी ऑनेस्ट, कैसे पढ़ाता हूं क्लास में, पढ़ा तो तू हुआ है पहले, हाँ है कोई कंपैरिजन भी है जो तू पढ़ गया और जो मैं पढ़ा रहा हूं, हाँ जमीन आसमान का फर्क है। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैंने कभी पूछा भी नहीं तू कहां पढ़ा, कैसे पढ़ा, मैं कह रहा हूं कि क्लास में वो बच्चा बोले, तो उसी ने शब्द इस्तेमाल किए जमीन आसमान। जमीन और आसमान में बहुत फर्क है, लेकिन आप बच्चे अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे तो मेरे पास आने के बाद भी आप अपने जीवन का क्या कर लोगे, बड़ा गर्क, अगर आप नहीं पढ़ोगे, क्योंकि मेरे अकेले पढ़ाने से कुछ नहीं हो सकता। देख रहे हो 2 का 56 मेमोरेंडम, और आप सारे जानते हो चलती फिरती मैं लॉ की, मतलब डिक्शनरी कह लो या कुछ भी, मेरे को देख के पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, राइट। इसलिए ये जब, क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं भाई उनके लिए है, अगर आप ऑफलाइन में आप देखते हो तो मैं स्ट्रेट वे, न्याणे नॉर्मली कहते हैं ऐसे तो पढ़ाओ ही मत। ज्यादा आप भी क्या पसंद करते हो कि बिना ये मशीनें चलाए मैं यूं पढ़ाऊं, विच वन यू लाइक, लेट्स नो, हाँ बिना मशीन के ही ना तो भाई, लेकिन समटाइम्स बहुत कुछ दिखाना होता है तो लाइक दैट भी ठीक है। विच माई आर्टिकल्स, कितनी बातें गई थी, 3 पे रोक है। देखो पहला आ गया, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर। नंबर 2 गौर से सुना, मैंने कहा था प्राइवेट कंपनी 2 प्रकार की है,
एक नॉर्मल और एक स्पेशल। स्पेशल में एक प्राइवेट कंपनी आती है, उसे हम कहते हैं ओपीसी, 1% कंपनी। ओपीसी एक प्राइवेट है, लेकिन यार उसका तो नाम ही 1% है, तो उसमें मिनिमम भी एक होगा, मैक्सिमम भी एक होगा, इसलिए वहां 200 थोड़े हो सकते हैं। इसलिए शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ये हुई, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू व्हाट, 200। क्या यहां कहीं तुम्हें मिनिमम नंबर दिखे? 2। वो मैंने कहा था कहां दिखेंगे? सेक्शन 3 में। मैं अभी शो भी कर दूंगा एमसी की साइट पर। लेकिन आगे शब्द देखिए क्या लिखा है, प्रोवाइडेड एट। ध्यान से सुन लीजिए, लॉ में जब शब्द आता है प्रोवाइडेड एट, उसको हम प्रोनाउंसिएशन में इस तरह, कभी भी आप देखोगे कुछ लोगों को इंग्लिश में बात करते हुए दे मे यूज द वर्ड प्रोविजो, तो शॉर्ट में वर्ड क्या इस्तेमाल होता है? प्रोविजो। प्रोवाइडेड एट के लॉ में 2 इंपैक्ट होते हैं, 2 मीनिंग होते हैं, या तो वो कंडीशन पुट करती है या एक्सेप्शन क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है? या एक्सेप्शन या कंडीशन। कैसे पता चलता है? पढ़ने के बाद। अभी मैंने बताया था 200 की लिमिट में ज्वाइंट को क्या लेना है? एक सिंगल मेंबर। क्लियर है? तो इन्होंने क्या क्रिएट कर दी? प्रोविजन ने एक्सेप्शन। क्या लिखा है? वे 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा। जैसे अब ये नवजोत, पीके, करण, तीनों नॉर्मली क्या पाए जाते हैं? इकट्ठे। तो जरूरी नहीं है ज्वाइंट में सिर्फ कितने लोग हों? 2 ही हों। क्या हो सकते हैं? 2 से भी। प्रोवाइडेड एट वे 2 और मोर पर्सन होल्ड 1 और मोर शेयर्स इन द कंपनी ज्वाइंटली, दे शैल फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस क्लॉज। आगे वर्ड क्लॉज यही बताया था ना। सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, हर डेफिनेशन एक दूसरे से अलग है, इसलिए उसे सब सेक्शन नहीं कहते, क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। बी ट्रीटेड एज व्हाट? सिंगल मेंबर। एक और प्रोविजो, जब सेकंड प्रोविजो आती है ना लॉ में, बोलने के लिए हम ये कह देते हैं सेकंड प्रोविजो, लेकिन लॉ में ऐसे लिखा होता है प्रोवाइडेड दैट नहीं, बीच में वर्ड क्या लगा दिया? फर्दर। क्या लगा दिया? पर्सन्स हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। बताया था मैंने एम्प्लॉई, पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों छोड़ने, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। बी में देखो, पर्सन्स हु हैव बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट, किसकी बात कर रहा है? पास्ट की। फॉर्मली मीन्स जो पहले थे, वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी while in that employment and have continued to be the members after the employment what ceased। तो भाई यहां पास्ट की बात हो रही है। मर्जने ए में है प्रेजेंट, हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट। कौन से सस्ते नशे करके बैठा है? ए बता तो गया प्रेजेंट, बी को कहता है प्रेजेंट। इंग्लिश में लिखा है फॉर्मली। फॉर्मली का मतलब क्या होता है? पहले। बेटे समझ गए? ऐसे कह ले बेटे, तेरी जो एक्स, यहां एक्स इंप्लॉय, बेटे ये जो पॉइंट नंबर बी है ना, ये एक्स की बात हो रही है, ये तेरी करंट सैलरी की बात हो रही है ए में। अब ठीक है? क्लियर? क्या लिखा है? शैल नॉट बी इंक्लूडेड। क्लियर? तीसरा, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी। तो इन्विटेशन का मतलब ही क्या? प्रोस्पेक्टस इशू। अब मैंने हैंड रिटन में क्या कर दिया, पहले वो देख लो। मैंने काफी इजी कर दिया, मैं साफ कह रहा हूं। यहां पे ये है टेक्निकल। मैं नॉर्मली जितना लॉ करवाता हूं टेक्निकल भी करवाता हूं, आप सबको पता है, लेकिन बहुत जगह मैं बात उसको क्या कर देता हूं, इजी भी। यार लॉन्ग रन में बंदा इस तरह से याद करके प्रोवाइडेड एट, प्रोवाइडेड, कुछ नहीं याद होता, हाँ है ना? तो भाई थोड़ा इजी भी करना पड़ता है। आओ देखें, पहली बात चार्ट को देखें। हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। तो एज आई सेड, प्राइवेट कंपनी वी गोना डिवाइड इन 2 कैटेगरीज। एक क्या आ गई? स्पेशल प्राइवेट कंपनी, दैट इज ओपीसी 2 का 85 में। स्मॉल कंपनी, ठीक है, कौन सी कंपनी? स्मॉल कंपनी, ये भी एक है। और एक है ये स्टार्टअप कंपनी। ये स्टार्टअप भी प्राइवेट होती है। इसका एग्जैक्ट सेक्शन नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन हम इसको एक सेक्शन के अंदर घुस के निकाल सकते हैं। अब ये मैं आपको कहता हूं, दिस इज हाउ आई डीपली आई ट्राई टू टीच यू। यहां पे ना सेक्शन 2 का 40 दिखेगा आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन 2 का, ये देख रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पढ़ोगे आप इंटर में ही। लेकिन मैं यहां क्यों दिखा रहा हूं, यहां पे अगर आप देखिएगा इसकी एक प्रोविजो है। क्या है? प्रोविजो है। जैसे एक तो मैं इसको ये क्लिक कर रहा हूं, ये कहीं लेके जाएगी, ये देखो आगे आगे, ध्यान से देखना, स्टार्टअप की बात हो रही है। अरे देख रहे हो? तो कहां से निकाली मैंने स्टार्टअप का सेक्शन? एक्सक्लूसिव नहीं है, सेक्शन 2 के 40 की प्रोविजो के अंदर। इसे कहते हैं डीप स्टडी। कि आप एग्जैक्टली कोई सर क्या ये अपने कोर्स में ऐसा कुछ नहीं है भाई, तो ये क्या है? प्रोविजो 2 कौन सा सेक्शन?
2 का 40 और 2 का 40 में क्या आता है? एफएस की डेफिनेशन, तो उसमें आती है स्टार्टअप। अब हम बात किसकी कर रहे थे सर? हम तो नॉर्मल की बात कर रहे थे। सेक्शन क्या था? 2 का 68। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पीयूसी एज मे बी। अब देखो मैंने एक्स्ट्रा क्या लिख दिया? एज सच कोई लिमिट नहीं है, दैट इज अ प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म विद 1 रुपी। ऐसा क्यों लिख के देता हूं? कोई क्वेश्चन आ जाए आप मैनेज कर सको, राइट? अच्छा अब ध्यान से देखिए, सेक्शन 8 कंपनी कौन सी? नॉट फॉर प्रॉफिट। क्या लिखा है? नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ मिनिमम पीयूसी। सर कुछ नहीं समझे, गौर से सुनना। सेक्शन 8 कंपनी में क्या होता है? चैरिटेबल है, नॉट फॉर प्रॉफिट है बेटे। सेक्शन 8 कंपनी भी या तो क्या बनेगी? प्राइवेट, या क्या बनेगी? लेकिन प्राइवेट कंपनी का लॉ क्या कह रहा है कि प्राइवेट के लिए क्या चाहिए? मिनिमम पीयूसी जितनी बताई गई हो, आज बताई नहीं गई। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी तो है ही नॉट फॉर प्रॉफिट, उस सेक्शन में तो साफ ही लिख दिया, चाहे आप सेक्शन 8 कंपनी प्राइवेट बनाओ चाहे क्या बनाओ, तो कभी भी अगर सरकार लिमिट डाल भी दे किसकी? मिनिमम पीयूसी की, वो लिमिट लगेगी ही नहीं। किसके ऊपर? सेक्शन 8 कंपनी पे। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग और नॉट? नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ मिनिमम पीयूसी। अगर आप भूल जाते हैं तो सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कोई चीज टफ लगती है हिंदी पंजाबी जो आपको अच्छा लगे उसमें लिख दीजिए। कहने का मतलब है सेक्शन 8 कंपनी पे मिनिमम पीयूसी की क्या लिमिट लगेगी ही। व्हाट मेन वर्ड है? नहीं। ओके और नॉट? एंड विच बाय व्हाट? इट्स आर्टिकल्स। देखो लिख दिया मैंने कि आर्टिकल में मेन गहराई में कहां पढ़ेंगे? सेक्शन 5 में, लेकिन डेफिनेशन कहां आती है? 2 का 5 में। रिस्ट्रिक्ट्स द फॉलोइंग। पहला क्या आ गया? ट्रांसफरेबिलिटी, जिसपे मैंने ही बताया था कौन सा सेक्शन आता है? 44। 2 मैंने अब देखो लाइन को इजी किया, मैंने कहा लिमिट्स, या यूं लिख दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने भाई? 200। लेकिन साथ में वर्ड क्या लिखा? एक्सेप्ट ओपीसी। मैं आपको दोबारा एक बार यहां साइड पे फिर आपको ले जाऊं 2 का 68। देखो अब टेक्निकलिटीज कैसे होती हैं। अगर आप 2 का 68 में ये गए, क्या लिखा है वर्ड? मेंबर्स टू 200। ठीक है, तो देखो मैंने एक तरह से आसान वर्ड भी लिख दिया, बंदे कह लो कितने हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 200। मैंने एक्सेप्ट ओपीसी वर्ड कहां लगा दिया? एंड में, जबकि एग्जैक्ट लॉ में वर्ड क्या था? स्टार्टिंग में। अरे उसको इजी करो कि यार 200 होते हैं, लेकिन ये रोड़ा नहीं है किसके अंदर? ओपीसी में। अब सर मैक्सिमम तो आ गए, सर मिनिमम मैंने कहा था कहां मिलते हैं? सेक्शन नंबर 3 में। आओ 3 में लेके चलता हूं। सो बच्चा लोग, आपने पूरी जिंदगी साइट पे आके कहीं इधर उधर लॉ में कुछ ना देखो, सीधा कहां जाओ? साइट पे आओ। ये अकल होनी चाहिए आपको, तो इससे क्या आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। यह है चैप्टर 2 में, देख रहे हैं सेक्शन 3 क्या है? हेडिंग फॉर्मेशन। कंपनी बनानी है तो हम देखेंगे इस सेक्शन में कितनी कंडीशन आएंगी? 5। उनमें से एक कंडीशन है कम से कम लोग कितने होने चाहिए। ध्यान से देखना, ये यहां लिखा होगा सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए में लिखा है 7 लोग, ये है पब्लिक के लिए। उसकी क्लॉज नंबर बी में कितने लोग लिखे हैं? 2 लिखा है प्राइवेट कंपनी। और सी में क्या लिखा है? 1% अगर आप क्या हो? ओपीसी। इज दैट ओके? और यही 3 का 1 का सी कहता है दैट इज टू से ओपीसी कौन है? एक प्राइवेट कंपनी है। तो इसलिए मेरे को पता चला ओपीसी कौन है? प्राइवेट है। इसलिए ओपीसी की डेफिनेशन आती है सेक्शन 2 का 62, और मैं हमेशा उसे पढ़ाता हूं 2 का 62 रेड विद व्हाट? सेक्शन 3 का 1 का सी। क्या आप नॉर्मल हैं? तो देखिए यहां लिख दिया मैंने मिनिमम 2 होते हैं भाई। अंडर सेक्शन कौन सा? 3 का 1 का बी। यहां बी आ गया ना प्राइवेट कंपनी में, ठीक है ना? इतना कोई टेक्निकली याद करने की जरूरत नहीं, चाहे आप सिंपली क्या याद रख लो? सेक्शन 3। सर ये पीपी क्या लिखा है? पीपी का मतलब होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यू विल फाइंड कि यार इस पॉइंट पे बड़े क्वेश्चन डालेगा वो। तो मैंने आसान बना दिया, क्या लिख दिया भाई? काउंटिंग करते समय। अभी आपने देखा कितनी प्रोविजन थी? 2 थी ना। तो पहली प्रोविजन किस पे थी? ज्वाइंट होल्डर टू बी काउंटेड एज व्हाट? तो अधिकतर क्वेश्चनों में ऐसे दिखेगा आपने अपनी स्पाउस के साथ मिलकर ले लिया। स्पाउस तो समझते हो, जैसे मैं मेल हूं तो मेल के हिसाब से कहूंगा तो मैं वाइफ कहूंगा, वाइफ क्या कहेगी? हस्बैंड।
अरे गॉट और नॉट? लेकिन अगर क्या मैंने एग्जैक्ट लाइन लिखी? नहीं लिखी ना, लेकिन ऐसे याद करना क्या है? दिस इज व्हाट आई ट्राई टू डू इन द हैंड रिटन स्टफ. एवरीबॉडी गेटिंग और नॉट? तो ज्वाइंट होल्डर जैसे आपने अभी देखा था, कितने लोग? 2 और मोर पर्सन्स. जरूरी नहीं अकेले 2 ही हो, 2 से ज्यादा भी मिलके ले सकते हैं. देन आओ, मैंने हेडिंग यहां क्या बना दिया? एम्प्लॉइज. और देखो यहां लिख के दिया स्वेट इक्विटी शेयर 54. ईसॉप यही लिखा है. अरे चाहिए आपने नहीं भी पढ़ना है, लेकिन जो भी है दिस इज कॉल्ड नॉलेज. मेरे 100% फाउंडेशन के नोट्स आपके काम आएंगे कहां? इंटरमेंट. राइट. तो काउंटिंग करते समय एम्प्लॉई एज व्हाट? मेंबर्स. मैंने क्या लिख दिया? प्रेजेंट. जबकि टेक्निकल वर्ड क्या थे? इन एम्प्लॉयमेंट. मतलब बच्चे तो हमारे ऐसे ही है ना, लाइन को पढ़ के प्रेजेंट वालों को पास्ट बना देते हैं. तो इसलिए मैंने इजी लिख दिया प्रेजेंट, जिसका मतलब क्या है? हु आर इन एम्प्लॉयमेंट. और पास्ट बेटे एक्स भी लिख दिया तेरा, देख. जबकि लॉ में वर्ड क्या लिखा था? फॉर्मली इन एम्प्लॉयमेंट, नाउ सीज्ड. ठीक है, कहो तो चाहे थोड़ी लाइन इसको बढ़ा दूं. फॉर्मली इन एम्प्लॉयमेंट. आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं. एम्प्लॉयमेंट को किससे डिनोट करते हैं? एन से. ये मालूम है आपको या नहीं? अगर नहीं मालूम है, लानत आपकी इकोनॉमिक्स पे. इसे कहते हैं पढ़ना. जैसे मल्टीप्लायर को किससे डिनोट करते हैं? के से. इनकम को किससे डिनोट करते हैं? वाई से. और एम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा शब्द है. देखो मैंने मेरे लिए लिखना क्या हो गया? सरल. तो सोचिए, मैंने भी अपनी इकोनॉमिक्स कब पढ़ी होगी? जब आप पैदा भी नहीं हुए थे. लेकिन मुझसे कोई भी टॉपिक आप अकाउंट्स हो, इको, एनी टाइम एनी में कोई भी अगर, मैंने कहा था मैथ्स नहीं, मैथ्स में यारों का हाथ टैट है पूरे वाला. फॉर्मली इन एम्प्लॉयमेंट, नाउ क्या हो गया आप? सीज. तो देखो ब्रैकेट में थोड़ा टेक्निकल भी लिख दिया, तो वो क्या होगा? टू बी एक्सक्लूडेड इन काउंटिंग. हाँ जी बताओ, इजी लाइन चलेगी ना या नहीं? यही याद रहेगी ना? तो मुझे मालूम है तुम्हारी औकात क्या है, उसके हिसाब से लिखा. डोंट माइंड इट, माइंड इट. ठीक है, आगे देखो. प्रोहिबिट्स इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक फॉर एनी व्हाट. मैंने यहां वर्ड प्रोस्पेक्टस भर दिया क्योंकि ये भरना इजी हो गया. लेकिन अगर मैंने, इसलिए देखो ना यार, इतनी ऑनेस्टी के साथ आपको क्यों शो कर रहा हूं यार, कि यहां पे जब आप जाते हो 2 का 68 में, हे ईश्वर, हे परमात्मा, ये रहा. यहां पे आप देखिए वर्ड कुछ थे, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक. ये वर्ड है, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर व्हाट? एनी सिक्योरिटी. एनी का मतलब है जरूरी नहीं है शेयर हो, क्या हो सकते हैं? डिबेंचर. क्लियर? मैंने वर्ड इजी क्या कर दिया? प्रोहिबिट्स इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस. और जबकि फिर से देखो वर्ड क्या थे? प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक. तो अगर उस ढंग से लिखना है तो अप टू यू गाइस. ये ब्रैकेट में डाल देता हूं, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन. किसको था? टू पब्लिक. किसके लिए था? टू सब्सक्राइब. क्या सब्सक्राइब? चलो अब मैं ये लाइन इस तरह से लिख रहा हूं, टू सब्सक्राइब एनी व्हाट? सिक्योरिटीज. और मैंने पहले ध्यान दीजिएगा, सिक्योरिटीज की डेफिनेशन आती है सेक्शन नंबर 2 का 81 में. तो शेयर, डिबेंचर एटसेट्रा कुछ भी हो. ओके, नाउ एक एग्जांपल देख लो. 200 की लिमिट में अगर 20 कपल हैं तो 20 इंटू 2 कितने हो गए? 40. उनको 40 नहीं लेना, कितना लेना है? 20. एम्प्लॉइज एक्स बेटे फॉर्मर पास्ट. हाँ, ये 30 और 60 है, इनको नहीं लेने का. मान लो अदर्स हैं 170, तो 170 और 20 ऐड किया 190. हमने कहा मस्त है प्राइवेट कंपनी, कोई लोचा नहीं है. राइट. लेकिन मान लो अगर ये अदर्स हो जाए 190, तो ये तो 20 लेने पड़ेंगे ना. 20 और 190 कितना हो गया बेटा? 210. तो यहां आप प्राइवेट बन नहीं सकते.
इज दैट ओके? सर प्राइवेट कंपनी आपने ढंग से पढ़ लिया? यस नो बोलो। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन मुफ्त मुफ्त मुफ्त, क्योंकि वहां लिखा है विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, विच इज, लेकिन वहां एक मस्त आइटम लिखी है। आइए पहले उस आइटम की जिक्र करें, ध्यान से सुनना बच्चों। अभी जैसे मैंने आपको सेक्शन 4 मेमोरेंडम का 1 बताया था, उसकी क्लॉज नंबर ए में आता है 4 का 1 का ए में किसके बारे में बात आती? नेम। 4 का 1 का ए कहता है हेलो, अगर तुम प्राइवेट कंपनी हो, तुम्हारे नाम के साथ सफिक्स, सफिक्स मींस एंड में, जैसे तुम्हारा नाम है आलू बुखारा, तो नाम क्या होगा? आलू बुखारा प्राइवेट लिमिटेड। और मान लो तुम्हारा नाम है भिंडी कौर, तो अगर तुम लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी है तो क्या लगाना होगा? लिमिटेड। ये जरूरी है। अब ध्यान से सुनना, ये आलू बुखारा वर्सेस भिंडी की बात कर रहा हूं। एक कौन है? प्राइवेट है, दूसरा कौन है? पब्लिक है। मान लो बेटा, ये जो भिंडी कंपनी है जो पब्लिक है, इसने इस आलू बुखारे के मोर देन क्या ले लिए? 50% वोटिंग पावर। क्या ले लिए? या सिंपल भाषा में कह लो इक्विटी शेयर, क्योंकि वोटिंग पावर जनरली इक्विटी शेयर पे होता है। क्लियर? मैंने मोर देन लिखा है, मैंने इस तरफ लिखा ना एरो डाल के। अरे तू यार लेस देन की तरफ मत लिखना, मैं इस तरफ से एरो यूं निकाल रहा हूं। अरे भाई दोबारा लिख देता हूं, हमारी भिंडी पागल होगी। लेट्स से ये हमारी भिंडी क्लास में बैठी है और इधर है ये आलू बुखारा प्राइवेट, ऐसे कर देता हूं, ठीक है? तो मिस भिंडी ने क्या किया? इस आलू बुखारे के मोर देन क्या ले लिए? वो मैं साइन ऐसे तो डाला था, एरो यूं डाल के, ठीक है? इग्नोर कर दे बेटे इसको, ना देख बेटे, देख देख बेटे मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, तू दिल पे मत ले, देख कहां है? कहीं नहीं लिखा मैंने। अब ठीक है, मोर देन 50% क्या ले लिए? वोटिंग पावर कह लो, इक्विटी शेयर कह लो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो लॉ कहता है ये जो भिंडी है ये बन जाएगी होल्डिंग कंपनी। इसलिए मैंने कहा था कंपनियां 2 ही होती हैं, प्राइवेट या पब्लिक, बाकी जितने नाम आएंगे वो होंगी प्राइवेट या पब्लिक की, बट इसे कहते हैं होल्डिंग कंपनी 2 का 46 में। और ये जो आलू बुखारा है इसको हम नाम देते हैं सब्सिडरी, सेक्शन नंबर 2 का 87, क्योंकि एस से है, एस लेटर ऑन आता है। क्लियर? कहना क्या चाहते हो सर? पब्लिक कंपनी का सेक्शन क्या बताया था अभी? 2 का 71। 2 का 71 की सब क्लॉज बी की प्रोविजो ये कहती है ये जो भिंडी है कौन सी कंपनी है? सॉरी, ये पब्लिक है, ये आलू बुखारा कौन है? अच्छा दिमाग लो, ये भिंडी जो पब्लिक है इसमें किसका पैसा लगा? यस, पब्लिक का पैसा लगा। पब्लिक का पैसा उठा के किसको? प्राइवेट में लगा दिया। मुझे बताओ क्या सचमुच ये प्राइवेट है? पब्लिक का पैसा नहीं लग गया इसमें? हाँ या ना बोलो? तो लॉ कहता है भाई साहब एक रिश्ता और हो गया। ओ तो ओए कितने रिश्ते हो गए, एक तो ये हो गया। लॉ कहता है हेलो भिंडी, नहीं मतलब भिंडी नहीं, इधर आलू बुखारा। हेलो आलू बुखारे, कौन है तू? कहता प्राइवेट हूं मैं। हमने कहा और बता तू कौन है? कहता मैं हूं सब्सिडरी। वेरी गुड। हमने कहा बता किसकी सब्सिडरी है तू? कहता मैं इसकी हूं। मैंने कहा ये बता कौन है? कहता ये भिंडी पब्लिक है। तो हमने कहा बेटे आलू बुखारे, आज से हम तेरे को क्या मान लेंगे? डीम्ड एज पब्लिक कंपनी। ओ बेटे जब बात, तो क्या देखा, क्या सीखा? सर एक प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक हो सकती है। मुझे बताओ ऐसा हो जाने के बाद आलू बुखारे का क्या होगा? आलू बुखारे का ये होगा, ये जो आलू बुखारा कंप्लायंसेस कम कर रहा था, बेटे पे क्या ठुकेंगे? सारे ठुकेंगे। ये तो कहता हेलो हेलो मेरे नाम में देखो प्राइवेट है, प्राइवेट है, प्राइवेट है। हमने कहा तेरे नाम में क्या देखें खुशदीप, सारा दिन तो तू जसकिरत के साथ है। जसकिरत तो पब्लिक है, हाँ या ना? ये समझ रहे हो? ये कुछ वैसे ही हो गया, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड है ना? हमने कहा तुम मैरिड हो? कहते ना सालों 2 साल हो गए तुम एक दूसरे के साथ ऐसे चिपके हुए हो जैसे बबल गम। तो मान ही लेना चाहिए ये कपल केस है। यस और नो बोलो।
क्या आप नॉर्मल हैं? बेटे हुसन कैसे हो? आओ एवरीवन, हैव अ लुक एट सेक्शन 2 clause 71. Ladies and gentlemen, on your screen, public company means a company which is not a private company. तो that means क्या सीखा? प्राइवेट में 3 रोक थे, ये वो कंपनी होती है कोई रोक नहीं है, मतलब 200 क्या अनलिमिटेड हो गया। यहां से पता चला नो लिमिट। सर कहीं नहीं लिखा पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर होते हैं, लेकिन क्या लिखा है? प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट में लिमिट थी 200, यहां कोई नहीं है, फिर खत्म, इसलिए अनलिमिटेड। 2 ट्रांसफरेबिलिटी, मस्त हो गए, जब मर्जी शेयर बेचो। 3 प्रोस्पेक्टस इश्यू करो। ओके किडीज, नॉट अ प्राइवेट कंपनी। आगे देखो, एंड हैज ए मिनिमम पीयूसी एज मे बी, ये मैंने कहा था सेम ही पॉइंट है। अब यहां आगे प्रोविजो, यही बता रहा था ना, 2 का 71 का सब क्लॉज बी की प्रोविजो क्या कहती है? डेटा कंपनी विच इज सब्सिडरी, वो कंपनी जो क्या है, लेकिन किसकी सब्सिडरी है? नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, मतलब सब्सिडरी किसकी हो? पब्लिक की हो। लॉ में उल्टा लिखा होता है यार। शेल बी डीम्ड टू बी व्हाट? पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इवन वेयर सच सब्सिडरी कंटिन्यूज टू बी व्हाट? चाहे तुम्हारे नाम में आलू बुखारे क्या लिखा है? प्राइवेट है, साले तू भिंडी है और भिंडी पब्लिक है। अरे गॉड और नॉट। अब लॉ में देखो, अब समझ रहे हो कितने कठिन शब्दों को मैं आपके लिए कितना सरल क्या कर देता हूं पेश, और टेक्निकलिटी कठिन भी बताता हूं। वो मूर्खता की तरह नहीं, लॉ में 4 लाइनें पढ़ ली, ना प्रोविजो का मतलब, ना एक्सप्लेनेशन, सीए बन गए, पढ़ना कुछ आता नहीं, निकाल देते हैं कंपनियों से बाहर। हर कंपनी उस सीए को रखती है जो केपेबल होता है और जिसने ढंग से पढ़ा होगा। ये जर्नी आपने कैसे पढ़ी, कैसे पढ़ाया गया, तब कैपेबिलिटी। फिर एक दिन आएगा, आप पता नहीं, स्काई इज द लिमिट, तभी मैं कहता हूं ड्रीम लीजिए या यंग किड्स, लेकिन उसके लिए मेहनत कीजिए। तो भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, मतलब आजो रे। ऐसे ही पब्लिक कंपनी भी 2 प्रकार की, एक स्पेशल पब्लिक कंपनी 406 में आएगी, निधि कंपनी, उसका एक एक्सक्लूसिव चैप्टर है 26, राइट। दूसरा अभी देखो जो मैंने आपको बताया, 2 का 71 का सेक्शन 2 क्लॉज 71 सब क्लॉज बी की क्या प्रोविजन? प्राइवेट कंपनी डीम्ड व्हाट? पब्लिक कंपनी, राइट। और मैं फिर बता रहा हूं, आपका कोई घर में कोई पास हो व्यक्ति, कोई इंटर हो, बड़ा बहन भाई कजन वाला, तो उनको ये चीजें मालूम भी या नहीं आप ढंग से चेक कर लेना। इसलिए पास हो जाना ही कुछ नहीं होता, बार बार कहता हूं। अगर वो इकोनॉमिक्स का आपको एन एम्प्लॉयमेंट नहीं मालूम था तो काहे की इकोनॉमिक्स। 2 का 71 क्या लिखा? पब्लिक कंपनी मींस विच इज नॉट, तो आसान भाषा में लिख दिया। 2 का 68 की 3 रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेंगी। हाँ, लेकिन याद रखना नंबर ऑफ पर्संस कितने होते हैं? मिनिमम 7 का कौन सा सेक्शन था? 3 का 1 का ए, मैक्सिमम पे क्या नहीं है? लिमिट। एंड मिनिमम पीयूसी एज में बी प्रिस्क्राइब, सेम आंसर है वही प्राइवेट का, 1 रुपए से बना लो। प्रोवाइडेड दैट अ प्राइवेट कंपनी विच इज व्हाट? डीम्ड एज व्हाट? पब्लिक कंपनी इवन इफ बाय आर्टिकल्स रिमेन्स एज व्हाट? प्राइवेट कंपनी। ये तो देख रहे हो ना, सब्सिडरी का सेक्शन लिख दिया मैंने 2 का 87। तो ये लिखा देखो, ये फिर कहेगी अनवी सर ये उल्टा लिख दिया। अरे मैंने इस ढंग से लिखा यार, इस तरफ चल, मतलब इसके हिसाब से देख, के लिमिटेड, ये है पी लिमिटेड, के ने इधर इधर एरो उल्टे किए हैं, मोर देन क्या लगा दिए, मैं लिख देता हूं यहां पे मोर देन, बच्चे हमारे बावड़े हो रहे हैं, ठीक है, मोर देन 50% वोटिंग पावर। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये होल्डिंग हो गया, ये सब्सिडरी हो गया, तो इसी को मान लिया जाएगा डीम्ड व्हाट? पब्लिक का। इज दैट ओके? इफेक्ट क्या होगा मान लेने से? पी प्राइवेट लिमिटेड टू कंप्लाई ऑल प्रोविजंस एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनी। तो लॉजिक क्या है? यही बताया था लॉजिक क्या? पब्लिक का पैसा कहां लग गया? प्राइवेट में, तो वो पब्लिक होगी। ठीक है, लिखना हो तो आप लिख सकते हो, ये हर चीज का लॉजिक पता हो, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑल आर सेटिस्फाइड, येस और नो बोल दो बस। इस पन्ने पे मैंने ये सारी जो नॉलेज वाली बात आपके लिए लिख के दी थी, मोटी मोटी यहां पे लिख के दे रखी है, राइट, कि आपसे गलती ना हो। तो नो डाउट बार बार ये कहता हूं, जो
ऑलरेडी लिखा लिखाया होता है, ऑब्वियसली आपको पीडीएफ दी जाती है। आप जब तक अपने हाथ से नहीं लिखेंगे तब तक बात नहीं बनती। इसलिए मैं इंकरेज करता हूं, जो लिख सकते हैं प्लीज लिखो। नो डाउट कई बच्चे नहीं लिख पाते, प्रिंट आउट ले लेते हैं दिस एंड दैट, लेकिन लिखने से ही क्या बनती है गेम। मेरे इंटर में एक विद्यार्थी, मैं जिक्र कर देता हूं, मेरे को वो बच्ची पसंद बहुत है और मैं स्टैम्प पेपर पे पूरी क्लास में ही कहता हूं कि ये पक्का इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होगी। माना उसके पास भी समय नहीं होता क्योंकि इंटर में 6 सब्जेक्ट होते हैं और देखिए बच्चा 9-10 घंटे का क्लास लगा रहा है रोज। सुबह 8 बजे, 8 नहीं चलो इसी टाइम, मतलब सुबह समथिंग अराउंड 8:30 पौने 9 आती है और आखिरी क्लास शाम को 5:15 5:30 खत्म होती है। लेकिन उस बच्चे की ब्यूटी क्या है, उसने चाहिए मेरे प्रिंट आउट मैनेजर्स को कह के करवा लिए। लेकिन अगर आप में से किसी ने कराया होगा, देखो हम प्रिंट आउट आपको जब देते हैं तो पिछला पेज खाली होता है, सिंगल पेज पे, कि अच्छे प्रिंट्स यूं पढ़ने में। उस बच्ची की ब्यूटी क्या थी, चाहे वो ले रखे मेरे, लेकिन कहती जिस समय मेरे को टाइम मिलता है, सर ये प्रिंट तो होता है, पिछला पेज क्या है, खाली है। जैसे ये वाला पेज पढ़ रहे हैं, इससे पहले वाला तो खाली है, तो कहता है खाली पे मैं दोबारा क्या कर लेती हूं, लिख लेती हूं। दैट इज सो ग्रेटनेस कि जब भी टाइम मिले, दिस इज कॉल्ड आर्टिकल्स। तब मैंने क्लास में कहा इसको कोई नहीं रोक सकता। और जब मैं इस ढंग से पढ़ाता भी हूं, ऑब्वियसली उसने मेरे को, बहुत बार बच्चे नहीं बोलते हैं, लेकिन उसने मेरे को एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट भी दिया। कहते सर वो मुझसे फाउंडेशन में नहीं पढ़ी, लेकिन मेरे को इंटर में मैं सारा सेम ऐसे ही पढ़ाता हूं, क्योंकि जो बाकी बच्चे के साथ उनको कुछ नहीं आ रहा होता, एक वर्ड नहीं बता रहा। कहती मैंने पहली बार ये देखा, ये होता है पढ़ाना। दिस इज बिकॉज एज ए टीचर आप कलाकार हो, हर आदमी में एक कला होती है, मेरे में पढ़ाने की है, बट आप इस चीज के लिए पढ़ाते हो, या तो बच्चा परफॉर्म करे, या ऑब्वियसली इसने कहा कि फर्स्ट टाइम मैंने ये सीखा पढ़ाते कैसे हैं, ऐसे पढ़ाना चाहिए। अब उसको किसी और सब्जेक्ट में दिक्कत आती है तो शी सेड कि मैं जैसे आप कहते हो पढ़ाते हो, मैं उसको उस तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। क्योंकि देखो हाथ की उंगलियां बराबर नहीं होती, हर टीचर भी बराबर नहीं होता। कुछ टीचर ऑब्वियसली, मैं तो बहुत ही छोटा सा टीचर हूं भाई, और भी बड़े बड़े हैं, दिस एंड दैट, यू नो, हमेशा आदमी को हम्बल होना चाहिए। आई ट्राई टू डू माई वर्क, आर यू डूइंग और नॉट। इतना छोटा सा था, 4 लाइनें थी। किसी और का लेक्चर कहीं भी देखो 10 मिनट में, क्या इतने 1.5 घंटे में तो आधा कंपनी सेट करा दिया होगा। ओके, टिक गया या नहीं टिक गया अच्छे से? एक बार हम इसे खत्म करते हैं, मेरे साथ याद हो जाए, क्योंकि याद नहीं हुआ तो फायदा कोई नहीं है। ये सबसे सॉलिड है भाई। 2 का 68 में क्या है? मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पीयूसी एज मे बी प्रिस्क्राइब। आगे क्या आया? एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स। पहली बात restricts the transferability of shares. Number 2, except OPC restricts the number of members to 200. अब आती हैं 2 प्रोविजो। पहली प्रोविजो कहां जा रहा है? पहली प्रोविजो पकड़ना। 2 or more persons jointly holding shares shall be counted as 1. Number 2, एम्प्लॉइज। कौन से? उसमें भी 2 बातें थी, हु आर इन एम्प्लॉयमेंट और हु वर इन एम्प्लॉयमेंट, या यूं कह लिए फॉर्मली इन एम्प्लॉयमेंट नाउ सीज टू बी एम्प्लॉइज शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम काउंटिंग। देन आया तीसरा, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज। ठीक है। देन आया आपका पब्लिक कंपनी 2 का 71, मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये थी क्लॉज ए। एंड क्लॉज बी, मिनिमम पीयूसी एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब आई थी वो प्रोविजो, अ प्राइवेट कंपनी विच इज व्हाट? सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी shall be deemed to be public company even if by articles it remains as private company. ओके, जबकि प्रोवाइडेड दैट प्रोविजन में आपने देखा था लाइन क्या लिखी थी? टाइट लिखी थी। मैंने उनको क्या कर दिया भाई? इजी कर दिया। ठीक है, धन्यवाद।